एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 28 दिसंबर के फिफ्थ में जो मैथ के प्रश्न आए थे, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के हैं, 2 सिक्के 2 रुपये के हैं और 10 रुपये का क्या है, 1 सिक्का है, तो उसको हम लोग 14 रुपया है जो कितने तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो 3 कॉइन बना लेते हैं 1 रुपये का, 2 कॉइन बनाते हैं 2 रुपये का और 10 का 1 कॉइन है हम लोग के पास। हम लोग को टोटल कितना रुपया लौटाना है? 14 रुपया लौटाना है। तो हम लोग यहाँ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 रुपीज़ का 1 कॉइन ले लेंगे, 1 रुपीज़ का 2 कॉइन हम लोग ले सकते हैं और 2 रुपये का 1 कॉइन ले लेंगे। हम लोग का क्या हो जाएगा, 14। तो एक मेथड ये हो गया। या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 रुपये का 1 कॉइन लेंगे और 2 रुपये का 2 कॉइन, हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 रुपीज़। तो हम लोग का इसको कितने तरीके से दे सकते हैं, 2 तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फान है जो 2 लीटर दूध को 3 बोतल में इस प्रकार डालना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा बोतल ये हो गया कि पहली बोतल में 1/2 दूध है, यानी जो टोटल हम लोग के पास दूध है उसका क्या करता है, 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो गया। फिर देखिए दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4, यानी दूसरा बोतल में क्या कर रहा है, जो हम लोग का दूध बच रहा है, यानी हम लोग के पास कितना बच रहा है, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर दूध बच रहा है, उसका 3/4 वो दूसरा बोतल में रखना चाह रहा है। तो इसको हम इससे काटेंगे, क्या होगा, 250, यानी टोटल कितना हो गया, 750, यानी दूसरा बोतल में कितना भरा, 750 मिलीलीटर। फिर तीसरी बोतल में बाकी बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा, यानी जो हम लोग के पास बाकी दूध बच रहा है उसका 1/5। तो बाकी हम लोग के पास कितना बच रहा है, 1000 में से अगर 1000 में से 250 हम लोग 1000 में से 750 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग के पास क्या बचेगा, 250, यानी इतना बच रहा है इसका 1/5। तो 1/5 क्या हो जाएगा, 50, यानी कि तीसरा बोतल में कितना भरेगा, 50 ml भर दिया। तो बोल रहा है तीनों बोतल भरने के बाद फान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा, यानी कि जब वो तीनों बोतल दूध भर दे रहा है तो उसके पास कितना बचेगा, यानी 250 ml बच रहा था और 50 ml इसमें से थर्ड बोतल में डाला गया। तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 200 मिलीलीटर। अगर इतना आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को गुणा करने पर वो गुणनफल उसका क्या होगा। तो हम लोग का मोबाइल का कीपैड होता है, उसमें कौन कौन सा डिजिट दिया रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम लोग का एक संख्या और क्या रहता है, 0। तो अगर हम लोग को क्या, हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल उसका क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है। वरुण के पास कितने रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। क्या कर रहा है, 6 रुपये का एक पेन खरीदा। तो दुकानदार है जो उसे कितने 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के वापस करेगा। तो पहले उसके पास कितना था, 10 रुपया था, 6 रुपये का पेन खरीदा, उसको वापस कितने रुपये लौटाएगा दुकानदार, 4 रुपया लौटाएगा। तो उसको टोटल कितना सिक्का मिलेगा, जिसमें से कुछ 1 रुपये के हैं और कुछ 2 रुपये का है। तो 4 रुपये को हम लोग कैसे ले सकते हैं, जहाँ अगर 1 रुपये का भी कॉइन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपये का 2 कॉइन और 2 रुपये का 1 कॉइन हम लोग को दुकानदार इसी तरीके से लौटाएगा। अगर 2 और 1 का कॉइन अगर मिक्स करके हम लोग को लौटाना है तो टोटल कितना कॉइन दुकानदार उसे दिया, 3 कॉइन दिया, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को।
6 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 45, यानी कि हम लोग का क्या है 6 कंसेक्यूटिव नंबर है, उसको सम करने पर हम लोग का क्या आ रहा है 45 आ रहा है। और 6 क्रमागत संख्याओं में से पहले तीन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि हम लोग को क्या दिया हुआ है 6 को कंसेक्यूटिव नंबर का सम दिया हुआ है और बोल रहा है कि पहला जो 3 संख्या है उसका स्क्वायर का हम लोग का क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता नहीं है कि पहला संख्या क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं पहला संख्या x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया x+1 हो गया, तीसरी संख्या क्या हो गया x+2, चौथी संख्या क्या हो गई x+3, पांचवा संख्या क्या हो गया हम लोग का x+4 और छठा संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का x+5। इसको अगर सम करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा 45। अब हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्स वाले को ऐड कर लेंगे, तो हम लोग का x कितना हो जाएगा 6x + 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 इक्वल टू क्या है हम लोग का 45, यानी 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 45 में से 15 जाएगा 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/6 यानी 5, यानी x हम लोग का क्या आ गया 5 आ गया। तो यानी पहला संख्या 5 है तो दूसरा संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी 6, तीसरी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगी 5 + 2 यानी 7। अब हम लोग से क्या पूछा गया इसका स्क्वायर करने पर जो सम आएगा वो क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। इसको अब हम लोग ऐड कर लेते हैं 5 6 11 11 9 20 20 का 0, कैरी कितना बचा हम लोग का 2 बचा, तो 2 3 5 5 4 9 और 1 11, यानी हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 110, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कथन ए में दिया हुआ है 1 एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है प्राइम नंबर हो गया हम लोग का। और वहीं कथन बी में क्या दिया हुआ है 1 एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं कंपोजिट नंबर को कहते हैं। तो पूछ रहा है ये दोनों कथन क्या है, हम लोग अब ऑप्शन देखते हैं ए और बी दोनों सत्य है, तो सही बात है। हम लोग का अभाज्य संख्या क्या होता है 2 से स्टार्ट होता है, 1 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। फिर 1 एक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हम लोग किसको कहते हैं जिसका क्या होता है 2 से ज़्यादा हम लोग का क्या होता है फैक्टर होता है, वो हम लोग का क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि ये दोनों सही है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। 3/20 का 2/3, 3/20 मतलब क्या हो गया 3/20, इसका बोल रहा है 2/3, यानी 2/3 हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 हम लोग का कैंसिल हो गया, तो हम लोग का क्या आ गया 2/20। इसको हम लोग और भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या है 1/20 नहीं दिया, यानी कि इसलिए हम लोग का क्या आ जाएगा 2/20, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गीता 100 मीटर तार से एक जमीन पर बार लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसे के पास क्या हो अधिकतम क्षेत्रफल का उसको भूमि मिले। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भूमि क्या होगा सर्कुलर शेप वाला भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1 के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। 1 के बीच वाले, तो हम लोग का बीच में कौन सा है एन है, तो बोल रहा है एन इससे कौन सा एंगल बनेगा वो हम लोग से पूछ रहा है, यानी कि ये एंगल क्या होगा ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या है 90 से ज़्यादा, तो 90 है नहीं है, ना ही 90 से ज़्यादा है, क्या है ये 90 से कम है, तो 90 से कम है यानी कि कौन सा एंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 से कम जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं, और 90 रहता है उसको राइट एंगल कहते हैं, और 90 से जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, डॉक्टर ने रवि को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की क्या की
पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता क्या है, 300 मिलीलीटर है, तो वो एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है, हम लोग से पूछ रहा है। तो रवि क्या है, कितना पानी पीता है, 14 गिलास पानी पीता है। एक गिलास का कैपेसिटी क्या है, 300 मिलीलीटर, और वो कितना पी रहा है, 14 गिलास पी रहा है। यानी इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने दिन का पूछ रहा है, एक दिन में वो इतना पानी पी रहा है, तो एक सप्ताह में कितना पूछेगा, पानी पिएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 43 जा 42, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 का 4, 1 7 4 जा 28, 28 अपन 29, यानी 294। यहाँ हम लोग का 2 जीरो था, यहाँ 2 जीरो डालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 29.4 लीटर। यानी एक वीक में रवि है जो कितना पानी पी रहा है, 29.4 लीटर। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है जो सीटेट के हम लोग के फर्स्ट फिफ्थ वाले में आते हैं। शाम तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।